राइट, एक सवाल जो कि डिफरेंट काउंसलिंग सेशंस के दरमियान मुझे फेस हुआ है स्टूडेंट्स का, या फिर एक लोगों का ऑब्जेक्शन भी आप कह सकते हो इसे, कि यार वी वुड प्रेफर टू स्टडी फिजिकल इन फिजिकल कॉलेजेस rather than to study in online schools for ACC। ठीक है, तो अच्छा, तो वैसे तो ऑब्वियसली मेरी ऑडियंस है जो है वो ज़्यादातर ACCA की, लेकिन ये वीडियो दूसरों के लिए भी एप्लीकेबल, ठीक है, और वो बताता हूँ कैसे। तो सवाल वही आ जाता है कि यार ऑनलाइन पढ़ना ज़्यादा बेटर है या फिज़िकल पढ़ना बेटर है। तो यार ये अच्छा, लोग कहते हैं जी मुझे फ़िज़िकल में ज़्यादा समझ में आता है, ऑनलाइन में नहीं आता। हालांकि ऑनलाइन में भी वही वाइट बोर्ड है, वही टीचर होता है, वही एक्सप्लेनेशंस कर रहा होता है, ठीक है। तो सामने आमने सामने बैठने से कुछ नहीं हो जाता। हाँ, ऑन फिज़िकल की आपकी पहले डिसएडवांटेज क्या आ गई कि आपने लंबा एक सफ़र करके, एक जर्नी करके जाना है, ट्रैवल करके जाना है, ट्रैवल करके आना है, तो एक अच्छा खासा टाइम आपका लग रहा है। आपकी फ्यूल की सूरत में या जो किराए हैं ट्रैवलिंग के, उसकी सूरत में एक आपकी अच्छी खासी कॉस्ट जा रही होती है। ठीक है, फिर फिज़िकल में आप बैठे हुए हो तो टीचर ने क्लासरूम में आपको एक दफ़ा समझा दिया, उसके बाद आप कहीं अटकते हो तो आपको एक या दो दफ़ा समझा दें, बार बार नहीं समझाएगा, बार बार आपको नहीं समझाएगा। ठीक है, तो ये एक आपको बार बार आपको नहीं समझाएगा, एक ये सिनेरियो आ गया। ठीक है, फिर फिज़िकल में जनाब ऑब्वियसली बार बार आपको रिवीजन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती विद सेम टीचर। अगर आपने करना है तो फिर आप रिवीजन क्लासेस लीजिए, उसकी अलग फीसेस वगैरह दीजिए, ये एक सिनेरियो आ जाता है। जबकि ऑनलाइन पढ़ने के आप एडवांटेजेस ही एडवांटेज, ठीक है, वो क्या है कि आपके पास देखो लाइव क्लासेस हो रही हैं, अगर आपका ट्यूटर आपको लाइव क्लासेस दे रहा है जूम वगैरह पे, तो ऑन द स्पॉट क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकते हो। वो एक फ़िज़िकल जैसा इन्वायरमेंट ही बन जाता है। ठीक है, फिर आपके पास उसी टीचर्स की रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद होती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर एनी टाइम आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं जब भी आप प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है। फिर जनाब टीचर्स से आप आधा अपने असाइनमेंट्स वगैरह चेक करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये हर टीचर की बात नहीं हो रही, ये एक पर्टिकुलर टीचर की बात हो रही है, जिसमें निशान था फैकल्टी ऑफ ACCA सब्जेक्ट्स। ठीक है, जिसमें बिजनेस टेक्नोलॉजी में पढ़ा रहा होता हूँ, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लॉ, फाइनेंस रिपोर्टिंग, ऑडिट एश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, SBL, SBR, APNS, AAA एडवांस ऑडिट एश्योरेंस। ठीक है, तो भाई अब मेरे जो स्टूडेंट्स के एक अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं उसकी रीज़न क्या, कि मैं वीकेंड पे लाइव सेशंस कर रहा होता हूँ जूम पे, जिस पे मैं एक इंटरैक्टिव सेशन ये रखता हूँ, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को मैं प्रैक्टिस करा रहा होता हूँ, वो मुझे अपना आंसर सजेस्ट करते हैं, फिर मैं उनको सही आंसर्स वगैरह बता रहा होता हूँ। ठीक है, बीच में उनके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होते हैं जो कि वो पढ़ चुके होते हैं ऑलरेडी, उससे रिलेटेड वो उनके रिजॉल्व कर रहा होता हूँ। फिर मैं उनको उनकी दे रहा होता हूँ, अल्लाह आपका भला करे, असाइनमेंट्स दे रहा होता हूँ, बार बार असाइनमेंट्स देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस खुद सॉल्व करवाती है, कुछ पार्टिसिपेशन करके कर लिए क्लास में, कुछ जो है वो होमवर्क में देता हूँ, और वो एज एन होमवर्क करके मुझे चेक कराते हैं, फिर उस पर फीडबैक देता हूँ, फिर इसी तरह डिफरेंट इंटरवल्स पे चलता है। और यही चीज़ ACCA एग्ज़ाम्स पास करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, और उस प्रैक्टिस की सूरत में जो है आप फिर एक आपके जो पासिंग चांसेस हैं वो ये नहीं कि थोड़े बहुत इंक्रीज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। यही चीज़ है, और फिर पर्सनल लेवल पे खुद इंटरेक्शन होती है मेरी स्टूडेंट्स के साथ। दिस इज़ द रीज़न कि
जो मेरे यू नो क्या कहा जाएगा प्रीमियर स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मेरे कोर्सेज मेरी क्लासेस परचेज करते हैं, उनके मैं ग्रुप्स नहीं बनाता हूँ, उनको मैं अलग पर्सनलाइज उनकी एक लिस्ट रखता हूँ और पर्सनली उनसे मैसेजेस करके उनसे फीडबैक ले रहा होता हूँ, उनको गाइडेंस दे रहा होता हूँ कंटिन्यूस बेसिस पे। और यही रीज़न है कि जिसकी वजह से फिर रिज़ल्ट बेहतर आता है। और सवाल ये नहीं है कि आपने फिज़िकल पढ़ना है या आपने ऑनलाइन पढ़ना है, बेसिकली ये है क्या वो टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है या फिज़िकल पढ़ा रहा है। टीचर बेहतर होना चाहिए जो कि मुसलसल आपके साथ इंगेज रहे, आपको एंड तक सपोर्ट करता रहे, ठीक है। वरना बहुत से टीचर्स ऐसे भी हैं मार्केट में जो कि लेक्चर्स सेल करके भूल जाते हैं, भाई आप उसके बाद पढ़ते रहो, देखते रहो, पढ़ते रहो, अपनी उस पर चलते रहो, बीच में कोई गाइडेंस और सपोर्ट नहीं है तो फिर वो एक अलग सिनेरियो है। सो दिस इज़ द रीज़न, ये फैक्टर्स जो कि आपको कंसीडर करने चाहिए रादर देन के जी फिज़िकल पे जाएं और वो आप वहीं पे ये करने के बजाय भाई टीचर बेहतर होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरा ये होता है कि मेरे से पढ़ने के कि भाई मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड की एग्जांपल्स दे रहा होता हूँ और प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिहाज से गाइडेंस दे रहा होता हूँ जो कि आपकी करियर में आगे जाके आपके लिए बेनिफिशियल होती है, जो जिससे आप कि एक इतने स्किल्स पॉलिश हो जाते हैं कि आपने अगर करीब जाके इंटरव्यूज़ वगैरह जॉब में देने होते हैं तो वो आपके काम आती हैं, ठीक है। सो आई होप कुछ बात क्लियर हुई होगी कि भाई फिज़िकल पढ़ना है या ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। और दैट्स इट फॉर नाउ। अल्लाह हाफ़िज़।